एक तरफ चकाचौंध की दुनिया, ऊंची इमारतें, रोशनी से जगमगाते शहर और दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर दिल बैठ जाए। खबर है कि राजस्थान के फलौदी की, जहां विकास की रफ्तार शायद रास्ता भूल गई है। एक परिवार, ना बिजली, ना पानी और ना ही आने जाने का कोई रास्ता। 13 साल पहले पति का साया सिर से उठ गया और तब से एक दिव्यांग महिला अपने मासूम बेटे के साथ वीराने में जिंदगी काटने को मजबूर है। देखिए हमारी रिपोर्ट। तेरह साल से अंधेरे में जिंदगी, न सड़क, न बिजली, न पानी, विकास के दावों पर सवाल, रेगिस्तान की तपती रेत, चारों तरफ सन्नाटा, कई किलोमीटर तक ना कोई घर, ना कोई पड़ोसी। इस वीरान जमीन पर खड़ा है एक कच्चा सा आशियाना, जहां रहती हैं एक दिव्यांग मां और उसका बेटा। तस्वीरें हैं फलौदी से 45 किलोमीटर दूर ढेलाना गांव की, जहां 13 साल पहले पति का निधन हुआ। उस दिन के बाद से मानो जिंदगी ने करवट ही बदल दी। न सहारा, न कमाने वाला कोई हाथ और न ही सरकारी मदद का कोई स्थायी इंतजाम। घर तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं। बरसात हो जाए तो रास्ता ही गायब हो जाता है। बीमारी आ जाए तो अस्पताल तक पहुंचना किसी जंग जीतने जैसा है। बिजली के खंभे दूर कहीं नजर आते हैं, लेकिन इस घर तक रोशनी आज तक नहीं पहुंची। बिजली की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि हम बात हैं हर घर पानी, हर घर बिजली और हर घर नल। इस तरह की योजनाएं लाकर प्रदेश की सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन यहाँ सभी दावे खोखले नजर आते हैं। मैं दिखा दूं, ये है मकान जो ग्रामीणों द्वारा चंदा इकट्ठा करके बना के दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ना ही किसी तरह की कोई लाइट है, ना पानी है और ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था है। लोग यहाँ आकर इन्हें संभालते हैं और इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। अंदर की ओर मैं ले चलूँ, यहाँ पर जो है वो वृद्ध जो आज से 13 वर्ष पहले जिसके पति का देहांत हो गया था और आज जो है वो अकेले में यहाँ पर अपने बेटे के साथ जीवन बसर कर रही है और ग्रामीणों द्वारा आसपास के जो लोग हैं वो इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रेगिस्तान की तपती दोपहर में एक दिव्यांग महिला का हर कदम एक संघर्ष है। बेटा जो खुद अभी सहारे की उम्र में है, माँ का सहारा बना हुआ है। स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई भी छोड़ चुका है। कब से आपने विद्यालय छोड़ा? 1 साल हुई। क्यों छोड़ दिया? ये पानी की व्यवस्था नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं है, स्कूल आते लाइट है? लाइट नहीं है। फिर किस तरह से आप पानी लाते हो, कैसे लाते हो? ढाणे से। कोई सहायता करने आता आपका? कोई नहीं आता। आस पड़ोस के ढाणी वाले? है तो आता है। ये मकान किसने बना के दिया था आपको? ये बस्ती वाले। बस्ती वाले ने मिलके? हाँ। आपने जाके कभी सरपंच को कहा कि हमारी हेल्प करो? आओ, कौन सरपंच कहे आओ आओ आओ। कई बार इन्होंने जो है वो गुहार भी लगाई और कई बार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहा, जैसा कि सर्वे भी किया जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे कौन परिवार जो है वो जीवन बसर कर रहा है, लेकिन ऐसे में शायद ग्राफ जो है, जो गरीबी रेखा की जो सर्वे है, इससे भी ये परिवार अछूता है। सरकार योजनाओं के बड़े बड़े दावे करती है, हर घर जल, हर घर बिजली, लेकिन ये घर आज भी उन वादों से कोसों दूर है। आखिर क्यों एक दिव्यांग महिला 13 साल से इस वीराने में जिंदगी काटने को मजबूर है? मैं दिखा दूं कि इस परिवार की जो महिला है, सुखपुरी की पत्नी, वो दिव्यांग है, पैरों से जो है वो विकलांग है। मैं ये दिखा देता हूं, ये देखिए पैरों से विकलांग है और हाथ भी जो है वो इसके जो है इस तरह से है, तो ना ये कुछ काम कर सकती है, ना गाँव में जाकर किसी से कोई गुहार लगा सकती है। किस तरह से इसको समस्या आ रही है हम बात कर लेते हैं। कहीं कहीं समस्या आ रही है। समस्या है, पड़ी दी जो लाइट आ रही है, हड़क रही है। कोई आवे पूछने? हाँ, गांव वाला कने कने कोई आवे? गाँव वाला कोई पड़ोसी आवे। पड़ोसी आवे? हाँ। पड़ोसी आते हैं और इनको पूछते हैं। हालांकि ये जो है ऊंचा सुनती है क्योंकि कान भी है और हाथ से पैरों से जो है वो दिव्यांग है। जब सूरज ढलता है तो इस घर में अंधेरा उतर आता है। न कोई स्ट्रीट लाइट, न आसपास कोई इंसानी आवाज, बस रेगिस्तान की हवाओं की सनसनाहट और एक माँ की आंखों में अपने बेटे के भविष्य की चिंता।
फलौदी में विकास की रफ्तार चाहे कागजों पर बेशक तेज हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक दिव्यांग महिला और उसका बेटा आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन तक भी कभी सरकारी योजनाओं की रोशनी पहुंचेगी या फिर ये घर यूं ही अंधेरे में डूबा रहेगा। इस महिला को जो इसके पति का जो है वो आज से 13 वर्ष पहले निधन हो गया था, लेकिन किसी भी तरह की कोई समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है और ना ही इस परिवार को कोई राहत मिल सकी है। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलौदी। फलौदी जिले की पथरीली पहाड़ियां और डूंगरियों पर इन दिनों एक अनोखी खोज चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय वन इलाके और चट्टानों भाखरों पर मिला पग मार्ग लोगों के कौतूहल का विषय बन गया है। पदचिन्हों के जानकार ने पग मार्ग को पाषाण युग के आदि मानव के पैरों के निशान होने का दावा किया। बताया जा रहा है कि पग मार्ग का निशान आज भी पत्थरों पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। मानव उत्पत्ति को लेकर कई तरह की जो है वो बातें, इतिहास सामने आता रहा है। बात की जाए आदि मानव की तो लोग एक बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि उनका जो है वो स्वरूप कैसा रहा होगा या फिर वो कैसे होते होंगे। हम आपको आज बताते हैं फलौदी जिले के लोहाट विधानसभा क्षेत्र स्थित ढिलाना गांव के जो है वो वहां के क्षेत्र जो है जंगली क्षेत्र, वहां पर आदि मानव के पद चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। पाषाण काल में आदि मानव हुआ करते थे जहां से मानव जीवन की उत्पत्ति शुरुआत हुई। मैं बताता हूं आपको, ये देखिए, ये है आदि मानव के पैर और जो पैरों के निशान जानकार हैं वो इस पैरों को जो इसमें डालकर दिखा रहे हैं कि ये हैं आदि मानव के पैर। और इस तरह से जो आज भी यहाँ के जंगलों बीहड़ों में वो निशान पद चिन्ह यहाँ पर है। मैं और आगे ले चलता हूँ, ऐसे कई पद चिन्ह जो है वो यहाँ पर है और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि ये पद चिन्ह जो है वो आदि मानव के ही हैं। और पागी जिसे कहते हैं राजस्थानी भाषा में पैरों को पहचानने वाला, वो यहाँ पर जो है वो इसको दिखा रहा है। और ये देखिए, ये एक और पैर के निशान जो सदियों पहले यहाँ पर आदि मानव का जो है वो यहाँ से निकलना या यहाँ से गुजरना हुआ होगा। ऐसे में ये पद चिन्ह आज भी यहाँ मौजूद है फलौदी जिले के लोहाट विधानसभा क्षेत्र स्थित ढिलाना गांव में। और आगे एक और पैर है जो ये पागी जो है दिखाएंगे और इनसे बात करेंगे कि किस तरह से पहचान करते हो आप और क्या कुछ है यहाँ पर जो है। जैसे जैसे यहाँ पता चला कि ये आदि मानव के पैर हैं तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। लेकिन एनडीटीवी जो है आज भी इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये आदि मानव के पैर है। लेकिन जो पागी, जो पैरों और पद चिन्हों को पहचानने वाले लोग हैं वो ये बताएंगे किस तरह से है, ये कैसे पहचान लेते हो आप। देखो, ये हम लोग यहाँ बकरी भेड़ धराते थे, उस टाइम हम समझ जाते थे कि ये मानव का पैर है। बकरियों के, इंसानों के अलग अलग पैरों की भिन्नता होती है, तो इसमें आदि मानव के पैर किस तरह से होते हैं। देखो, मानव आकृति के पैर है तो वो मानव आकृति हम ऊपर पैर रख के देखते थे कि ये हाँ इंसान के पैर है। ये बाकी इधर जीव जंतु वगैरह का तो बारीक बारीक है, ये समझो जीव जंतु के है। ये पागी जो है इस तरह से आदि मानव के पैरों की पहचान कर रहा है। और इसके बाद में जो है वो इस बात की भी पुष्टि की जा रही है कि ये सदियों पहले जो पाषाण काल था या मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस वक्त जो है ये पैरों के निशान आदि मानव के हैं। इस बात की पुष्टि पागी और जानकार कर रहे हैं। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलौदी।